साथियों, बिहार बीएड एडमिशन 2025 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। एलएनएमयू द्वारा बिहार से बीएड करने वालों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथियों, यदि आप भी बिहार बीएड सत्र 2025 से 27 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में बिहार बीएड एडमिशन 2025 के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक रखा गया है, फॉर्म फीस कितना लगेगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा तथा एग्जाम का सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा बीएड काउंसलिंग, एडमिशन तथा गवर्नमेंट जॉब से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए जारी की गई है। आपको बता दें कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन, एडमिशन की प्रक्रिया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा ही की जाती है। तो साथियों, इस नोटिस में बिहार बीएड के एंट्रेंस टेस्ट 2025 को लेकर के पूरी जानकारी दी गई है। पहले फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि फॉर्म भरने का डेट 4 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक रखी गई है। आप सभी 27 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म भर दें। यदि आप 27 अप्रैल के बाद भरते हैं तो आप 28 अप्रैल से 2 मई तक लेट फाइन के साथ फॉर्म भर पाएंगे, जबकि फॉर्म में करेक्शन का डेट 3 मई से 6 मई तक दिया जाएगा और इसके एग्जाम का एडमिट कार्ड 18 मई को जारी किया जाएगा। तथा बीएड के एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम 24 मई को आयोजित की जाएगी। तो साथियों, आपको एग्जाम का डेट तथा फॉर्म भरने का डेट पता चल गया होगा, जैसा कि यहाँ दिया गया है। इसका एग्जाम 25 मई को लिया जाएगा और फॉर्म आप 27 अप्रैल तक भर पाएंगे बिना फाइन के साथ, जबकि लेट फाइन के साथ 2 मई तक भर पाएंगे। अब आगे इसमें शैक्षणिक योग्यता भी दी गई है। तो 2 वर्षीय बीएड परीक्षा का फॉर्म वैसे अभ्यर्थी भर पाएंगे जिन्हें साइंस या सामाजिक विज्ञान या मानविकी या वाणिज्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक प्राप्त है। यानी आपको यूजी में 50% अंक हो तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर बीई या बीटेक में आपके पास 55% अंक होने चाहिए। योग्यता के बाद आगे इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में भी बताई गई है। आगे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर दिया गया है। इसका एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से शहर में लिया जाएगा। आप यह देख पाएंगे कि शहर के नाम और इसके साथ में इसका कोड भी दिया गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कम से कम 3 एग्जाम सेंटर चूज करने हैं। साथियों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो है आपका सिलेबस। इसके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल प्रश्न की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी 120 मार्क्स के एग्जाम आपके होने वाले हैं और यह एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड लिया जाएगा। नीचे एग्जाम का सिलेबस दिया गया है। पहला है जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। जब आप बीएड प्रोग्राम के लिए भरेंगे तो आपको जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चूज करना है, या फिर शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन चुनेंगे। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है और इसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद ये जो नीचे चारों दिए गए हैं ये सभी कैंडिडेट के लिए होंगे, जिसमें कि हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर आगे लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। और फिर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के रहने वाले हैं और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए गए हैं और नीचे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मिनिमम मार्क्स देखिए तो जनरल वालों के लिए 35% है, यानी कि कुल 42 अंक, और बाकी कैंडिडेट के लिए 30% रखे गए हैं, यानी कि 36 अंक। तो आपको ये मिनिमम मार्क्स तो लाने ही है तभी आप पास होंगे, लेकिन आपको सरकारी कॉलेज के लिए मैक्सिमम मार्क्स करने हैं। आप यदि मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाले हैं। बात करते हैं फॉर्म फीस की, यानी कि आपको आवेदन करने के लिए कितने शुल्क देने होंगे। तो यदि आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका फॉर्म फीस 1000 रुपये लगने वाले हैं
और यदि आप दिव्यांग, बीसी, ईबीसी, महिला और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका फॉर्म फी 750 रुपये लगने वाले हैं। जबकि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फी 500 रुपये रखे गए हैं। और यह निर्देश दिया गया है कि जमा किए गए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर के बारे में दिया गया है कि परीक्षा केंद्र के लिए शहरों का चयन करें या आप 3 शहरों का चुनाव कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के पूरी जानकारी। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेकर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा आगे बीएड एडमिशन से रिलेटेड जैसे एडमिट कार्ड तथा एग्जाम की सूचना, काउंसलिंग और एडमिशन की सूचना, आगे शिक्षक भर्ती और गवर्नमेंट जॉब से जुड़े सभी भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।